रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड सबको मालूम था। मैं रिटर्न रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड बिल्कुल अंडा, बिल्कुल शून्य, कुछ भी नहीं आता। ऐसा कोई व्यक्ति? हाँ? अभी कुछ नहीं चेक कर पाया, मैं 12th वालों के साथ था, बट अभी है ना छुट्टियां, और फिर एक और नए टेस्ट की तैयारी करेंगे हम लोग ढंग से पूरा। एक 3 घंटे का पेपर लेते हैं ना आप लोगों का? हाँ, और सिलेबस हो ही चुका है। एवरीवन इज रेडी। हाँ। हाँ, जल्दी तो है। जल्दी नहीं है, देर हो गई, क्योंकि 1 तारीख के बाद तो सब बिजी हो जाएंगे अपनी अपनी जगह पे। देखिए ध्यान से। एक्स लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹9,50,000 on January 1st, 2020, and paid ₹50,000 as installation charges, as installation charges। कर दिया जी। आपने क्या किया? 1 जनवरी को एक मशीन खरीदी 950 की, 50,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल स्टॉप। वन मोर मशीन वन मोर machine 3 was purchased on October 1st, 2021 for rupees 7 lakh and paid brokerage rupees 1 lakh on its purchase. Another machinery was purchased on, अगर हम बोलें तो, January 1st, 2022 2023 for rupees 6 lakh। ठीक है, and on the same date the machinery which was purchased, हाँ, purchased, ये 1 लाख, this is 1 lakh, machinery which was purchased on, कब खरीदी गई थी आपकी वो? परचेज ऑन January 1st, 2020 was discarded at rupees 1 lakh, rupees 4 lakh, and paid brokerage rupees 50,000। ऐसे ये आपके पास बोला, ठीक है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैं बिना परिणाम परिणाम के करके दिखाऊं क्या, अगर परिणाम शब्द ना हो तो? क्यों? विद क्यों? अच्छा, नहीं आएंगे तो चलो ठीक है भाई, कुछ नहीं। फ्लैट, ऐसे। और मेथड कौन सा है? डब्ल्यू डी बी मेथड है। और आपसे बोला क्या? रिपेयर मशीनरी अकाउंट टिल 31 मार्च 2023 तक के लिए, इतना बनाने के लिए बोला। फिर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड का मतलब सब समझते हैं, ठीक है। इसकी फोटो खींच के आप लोग ग्रुप पे डाल सकते हैं, फिर मैं इसे मिटा दूंगा, फिर मैं इसका वर्किंग नोट ले लूंगा। ये क्वेश्चन क्लियर है भाई? आई थिंक क्वेश्चन इज विजिबल ऑल ऑफ यू। शुभांकर, ये बाकी लोग देख पा रहे हैं? एक्स लिमिटेड परचेज यस मशीनरी फॉर सर। ₹950 का, January 1st यस को सर, खरीद यस सर। लिया, 50,000 का इंस्टॉलेशन चार्ज दिया, एक और मशीनरी परचेज कर लिया, 7 लाख का ब्रोकरेज पे करी, 1 लाख रुपए की ऑन इट्स परचेज, एक और मशीनरी खरीद ली January 1st 23 को 6 लाख रुपए की। उसी दिन वो जो M1 थी उसको बेच दिया आपने 4 लाख, डिस्कार्ड मतलब 4 लाख में डिस्कार्ड कर दिया। और
डिप्रिसिएशन उस पर, ब्रोकरेज उस पर 50,000 रुपए की दी है। तो मैंने बताया था ना, खरीदते समय ब्रोकरेज जुड़ती है, बेचते समय ब्रोकरेज माइनस होती है, ऐसा करके, है ना। तो कोई कर सकता है इसको? एनीबडी कैन डू दैट। ट्राई करो एक बार फटाफट से, इसे करके देखिए। अच्छा चलो, मैं एक काम करता हूँ, ये थोड़ा आसान हो गया ना क्वेश्चन, इसको 1/4 में कर दें? नहीं, नहीं, अच्छा चलो। अभी तुम चैलेंज लेने से घबराते क्यों भाई? देखिए भाई, मैं मेरे पेज को ना मैं दो हिस्सों में बांट रहा हूँ, ताकि हमें जरूरत पड़ जाए क्वेश्चन की पड़े से। इधर पहले वर्किंग नोट में छोटा सा काम कर लेते हैं। हमने कब करना शुरू करा? January 1, 2020 को परचेज एक M1 खरीद ली। कितने की खरीदी M1 बताइए? कितने की खरीदी है? 9,50,000 प्लस 50,000 ब्रोकरेज दिया। क्या वैल्यू हो गई? 10 लाख। अच्छा, फिर हम ना वो एनुअल डेप्रिसिएशन नहीं कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर, क्योंकि हर साल बदल जाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज क्या खरीदी हमने? फिर खरीदी हमने एक और मशीनरी खरीद ली October 1, 2022, तो क्या लिखा, 2021 को। फिर परचेज कर ली M2, कितने में खरीद ली बताइए? 7 लाख, है ना। प्लस ब्रोकरेज 1 लाख की, टोटल कितने की हो गई? 8 लाख की हो गई। फिर आगे चलें थोड़ा सा। फिर हमने क्या कर दिया, January 1, 2023 को एक और मशीन खरीद ली, परचेज M3। कितने की खरीद ली? 6 लाख की। और उसी दिन सोल्ड भी कर ली एक मशीन थी, कितने की? M1, 4 लाख माइनस 50,000, 350 में इसको डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड का मतलब सेल ही होता है, मिलाकर मतलब कबाड़े में बेच के पैसा वैसा निकाल लेना। ठीक है, इसको बनाते हैं मशीनरी अकाउंट। देखिए अब आपके सामने कोई ऐसा बच्चा है जिसने कर लिया वो क्वेश्चन पूरा सॉल्व? अरे वाह, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, और वी आर हैविंग अ मशीनरी अकाउंट। अंजनी का नहीं पता चल रहा, वो कहाँ है, किसी को मालूम है? अंजनी, किसी का ये अंजनी का कुछ पता है? चलो लेट अस स्टार्ट। 2020 January 1 विल राइट बैलेंस, सॉरी बैंक, नॉट बैलेंस, बैंक M1। और आप लिखेंगे 9,50,000 प्लस 50,000। कितना करेंगे? 10 लाख, ऐसे। ठीक। और फिर 2020 March 31 को लिख देंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पर। बताइए भाई, 10 लाख का, 10 लाख का 10%, और कितना करेंगे हम लोग? 3/12। हाँ, तो कितना बनेगा? 25,000 बनेगा। और फिर March 31 लिखेंगे, फिर से बैलेंस सीडी करेंगे, M1 करेंगे, कितने का? 9,75,000 का। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 लाख हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू 10 लाख यहाँ पर। फिर हम चले आए 2022 को, विल राइट April 1, बैलेंस बीडी M1 ही लिखेंगे, और वैल्यू विल राइट 975। क्या इस फाइनेंशियल ईयर में कुछ हुआ? October 1 नहीं हुआ। 2/21 March 31 को डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 का, अब कितना लगेगा? 97,500 लगेगा। समझ पा रहे हैं? यही है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब जो वैल्यू ओपनिंग में उस पर डेप्रिसिएशन। स्ट्रेट लाइन में क्या होता था? फिक्स, सिर्फ फिक्स इंस्टॉलमेंट बोलते थे ना। यहाँ ऐसा नहीं है। विल राइट March 31 बैलेंस CD M1। 975 में से 97,500 चला गया, तो कितना बचा बताइए? क्या वैल्यू बची? तो बताए। अरे कैलकुलेट करो भाई, कितना बचता है?
कोई बताएगा मुझे? बताओ। हाँ, ये वैल्यू बची है। इस तरफ चलते हैं 2021 में, अप्रैल 1 में, बैलेंस बीडी, और विल राइट एम वन लिखी जाएगी 877,500 की। और अब अक्टूबर 1 को हम एक मशीन और खरीद लेते हैं बैंक बोलकर, M2। क्या वैल्यू है उसकी? 8 लाख, है ना, खरीद ली। अब हम क्या करते हैं, विल गो हियर 2022 March 31 पर, ऑल राइट, डेप्रिसिएशन अकाउंट। भाई देखो, M1 का कितना लगेगा, जानते हैं? कितना लगेगा बताइए, M1 का डेप्रिसिएशन को बताए। 87,750। हाँ, लगेगा भाई, कितना लगेगा देखो M1 का, 87,750, इजी, 10%। M2 का कितना लगेगा देखिए। हाँ, 8 लाख को 10/100 और 6/12, 40,000। क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? स्ट्रेट लाइन इज तो इजी, और लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रखी तो फिर परेशानी होती है। फिर लिखते हैं March 31, फिर लिखते हैं बैलेंस सी जी, और M1 और M2। तो बताएगा M1 का बैलेंस कितना होगा? 877500 माइनस 87750, कितना बोले? 789750। M2 कितने की थी? 8 लाख की, माइनस 40,000, कितना? 7,60,000। दोनों का टोटल करो तो कितना कितना आता है देखिए। व्हाट इज द टोटल हियर? 16,77,500। इधर कितना आया? अब जैसे तुम बोल रहे हो अभी कि इसको करने में तुम्हें तकलीफ हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? ये तुम डिस्कार्डेड में क्या परेशान, डिस्कार्डेड में डेबिट यहाँ चला गया, एंड क्रेडिट इज गॉन हियर। चलो शुरू करते हैं इधर फिर से। 2022 अप्रैल 1 को, बैलेंस बीडी, M1 भी है, M2 भी है। भाई M1 का बैलेंस कितना है? 789 और 750। दूसरे का कितना है? 760। टोटल कितना हो बताइए, व्हाट इज दिस टोटल? 0, 5, 7, 9, 4, 15, 1549, ऐसे करके, ठीक है। और अब देखिए आपके पास क्या लिखा है। जनवरी को बेची ना, मैं जनवरी को एक मशीन खरीदी है आपने, मतलब इसी फाइनेंशियल ईयर में। तो आई राइट हियर 2023 January 1 बैंक बोलकर M3 खरीद ली, एंड द वैल्यू इज 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और जनवरी को ही यहाँ इस तरफ चले हैं हम लोग, 2023 January 1 को डेप्रिसिएशन अकाउंट M1 पे लगेगा, क्योंकि जनवरी को आप M1 बेच रहे हैं। बताइए, M1 पर डेप्रिसिएशन कितने टाइम का लगेगा? 9 मंथ्स का लगेगा। कौन सी वैल्यू पे लगेगा? इस पर। तो हम लिखेंगे 789,750, 10/100, 9/12। फ्रैक्शनल में कुछ आंसर आता होगा, देखिए क्या है। 59231 पॉइंट कुछ आया होगा। राउंड ऑफ का तरीका समझिए। हाँ सुनो, इसे देखो, 59231.25 ऐसा है ना। राउंड ऑफ करके उसको उतना ही रखिए। लेकिन अगर 0.5 के ऊपर चले जाए तो अगली वैल्यू पे ले जाते हैं। राउंड ऑफ करना आता होगा ना, बचपन में सीखा होगा, 10th में सीखा होगा। नाइस, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब इस तरफ चलें, January 1 को ही। अब मैं इधर देखो जरा, यहाँ आ जाइए। सबसे पहले लिखते हैं वैल्यू ऑफ M1 1/4/22 को। कितनी थी वैल्यू M1 की? 789 और 750, माइनस
डेप्रिसिएशन टिल डेट ऑफ सेल, डेट ऑफ सेल तक डेप्रिसिएशन, डेट ऑफ डिस्कार्डिंग या डेट ऑफ सेल तक कितना डेप्रिसिएशन बोले हम लोग यहाँ पर? 59231। देख पा रहे हो अबीरा? बुक वैल्यू कितनी निकली बच्चा? 730519 ये निकली। कितने में डिस्कार्ड हुई है? माइनस डिस्कार्डेड, डिस्कार्डेड, डिस्कार्ड तो हुई थी 4 लाख में, लेकिन ब्रोकरेज 50,000 चलेगी, तो आपके हाथ में कितना पैसा आएगा? कितना आएगा? 3 लाख, 3,50,000। फायदा हुआ या नुकसान हुआ? कितने का लॉस हुआ? 38051, ये लॉस हो गया। तो क्या दिक्कत है तुम्हें इसको बताओ? बोल सही। डाउट पूछा तो मुझे बताइए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ कंसेप्ट का। अगर आपको कोई चीज नहीं आती है तो आपके पास चांस है कि आप उसको दोबारा से सीखें। हाँ, हाँ, ये दिख रहा है ना यहाँ पर, जनवरी को। अब यहाँ लिखूंगा मैं क्या? बैंक सेल M1, देखिए जो भी है, मतलब डिस्कार्डेड 380,519 पे ऐसे। फिर जनवरी फर्स्ट पे प्रॉफिट एंड लॉस बोल के लॉस M1 पे कितने का लॉस? सॉरी, सॉरी, 350 सेल होगी, 350 इज योर सेल, ये डिस्कार्ड कर दिया। लॉस 380,519 पे ये सब मिला दूंगा, इस सबको मैं मिलाऊंगा ना, अगर इस सबको मिला दूंगा तो ये इसके बराबर बनेगा, इस सॉरी इसके बराबर बनेगा, ये इसके बराबर बनेगा, ये बराबर। अगर गेन होता तो कहाँ डालता मैं? आई विल हैव पुट इस तरफ, ये इनको इस तरफ डालते हैं, ठीक है जी। क्या बेटा जी? नहीं समझ, तुमने बेचा, पैसा इधर गया, प्रॉफिट हुआ तो इस तरफ, प्रॉफिट एंड लॉस बोल के इस तरफ प्रॉफिट, लॉस हुआ तो प्रॉफिट लॉस बोल के उस तरफ, है ना? मुझे लगा था कि मैं क्या छोटा सा क्वेश्चन रिवाइज करा रहा हूँ, लेकिन बहुत लोगों को जरूरत है ना? हो गया, समझ में आया इसका पार्ट? अब अब मैं क्या करता हूँ इधर, ये जो मशीन बिकनी थी बिक गई। अब हम लिखते हैं March 31। क्या लिखेंगे इधर? डेप्रिसिएशन अकाउंट M2, M2 की वैल्यू कितनी? 760, तो कितना हो जाएगा? 76,000। बोलो भाई, नहीं करते तो आउटर कॉलम पे डालते। कितना M2 की वैल्यू कितना लिखूंगा मैं? 76,000। क्लियर है ना? 10% उसका। M2 तो पूरे साल थी ना आपके पास, M2 वॉज देयर विद यू फॉर फुल ईयर। M3 ये कितना टाइम आपके पास थी सिर्फ? तो आई राइट 6 लाख का 10/100, और कितना टाइम थी? सिर्फ 3 महीना, 3/12। व्हाट इज द वैल्यू? 15,000 वॉज योर वैल्यू। ठीक है, फिर March 31 को हम लिखेंगे बैलेंस CD M2 का और M3 का। M2 की वैल्यू कितनी है? 760 माइनस 76,000, क्या बोले बचा? 684,000। और दूसरा वैल्यू कितना? 6 लाख माइनस 15,000, 5,85,000। इन तीनों का टोटल करूंगा तो क्या वैल्यू आएगी? ये कितना है? 2149750 और 2149750। ठीक है प्रिंस बेटा, समझे कुछ क्या हुआ है? यस सर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। हाँ सर, समझ गया। तो ये था आपका रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, कुछ भी मुश्किल नहीं था इसके अंदर। अच्छा सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहता कि 1/4 ऑफ M1 इज डिस्कार्डेड, 1/4 ऑफ M1, 1/4 ऑफ M1, तो मैं यहाँ 1/4 और 3/5 कर लेता, फिर 1/4 का डेप्रेशन निकालता, फिर जो यहाँ M1 आती 3/4 पे डेप्रेशन बनता। मतलब जब 1/4 3/4 होता है ना, तो ये रिटर्न डाउन ज्यादा आसान होता है, क्योंकि जो वैल्यूज प्रेजेंट है उसी का तो डेप्रिसिएशन निकालना है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? ओरिजिनल वैल्यू का ओरिजिनल डेप्रिसिएशन का 1/4 करना पड़ता है। लॉस ऑफ प्रॉफिट इस वाले से, हाँ वो तो ठीक है, वो तो सही बात है, लेकिन वो डेप्रिसिएशन के टाइम पे ना ओरिजिनल वैल्यू का स्प्लिट करना पड़ जाता है। यहाँ तो कुछ नहीं, यहाँ तो यही वैल्यू इसी का डेप्रिसिएशन लगना है, तो इसे अच्छा रिटर्न ऑन वैल्यू क्यों बोल रहे हैं इसको?
क्योंकि इसकी वैल्यू की डिप्रेशन की वैल्यू जो होती है हर साल धीरे धीरे कम होती चली जाती है। स्ट्रेट लाइन में क्या होता है, हमेशा वैल्यू क्या रहती है, फिक्स रहती है ना। करेक्ट हो गया। तो आपने क्या रिवाइज किया अभी? हाँ, रिटर्न ऑन। अब जरा एक बार बुक को खोलिए, जरा एक क्वेश्चन बुक का देखते हैं, अगर आप कर पाते हैं तो उसको। मैं देखूं। दिस इज द मैसेज फॉर शुभांगी, अगर वो हो क्लास में या कभी रिकॉर्डिंग देखिए तो शायद इसे कर पाए। आपकी बुक का एक क्वेश्चन अभी करिए आप, तो ताकि ये कंसेप्ट जो है ना मजबूत हो जाए आपका। देखिए, जिनके स्कूल में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं आएगा उनमें रिटर्न डाउन 100% आएगा। और रिटर्न डाउन आएगा किसी मशीन के टुकड़े को बेचकर। जैसे अब आप करिए क्वेश्चन नंबर 24 अपनी बुक का। 24, 24 पेज नंबर 15.46, 15.46 और 24 क्वेश्चन कर लीजिए। और अभी मैंने जो लोग नहीं आए थे उनको मैं बता दूं, फॉर योर एडवाइस, जो लोग नहीं आए थे, कि अभी 12th वाले बच्चों के लिए ना सीयूटी की बुक्स आ गई हैं मार्केट में। मैं आपको बताऊंगा कौन सी वाली लेने के लिए। आपको वो बुक लेनी है जिसमें चैप्टर वाइज एमसीक्यू क्वेश्चंस और प्रैक्टिस पेपर भी हो। तो जो चैप्टर वाली वाली किताब होगी ना, मैं उसकी बुक फोटो डाल दूंगा बुक में। अभी खरीद लेना, अगले साल उसके आने में बहुत टाइम लगेगा, पूरा एक साल लगेगा ना। अगर मैं बोलूँ तो आपका बोर्ड एग्जाम शुरू होने में अभी करीब करीब 490 डेज है। हाँ हाँ, आफ्टर 490 डेज यू विल टेक योर बोर्ड एग्जाम। अगर बोर्ड एग्जाम डबल शिफ्ट में नहीं होता, डबल शिफ्ट में नहीं होता तो नहीं होता तो डबल शिफ्ट में होगा, होगा, आप लोगों के साथ होगा। चलिए, चलिए देखें जरा इसका सोल्यूशन देखते हैं। आई एम जस्ट शोइंग। अच्छा, किसको करने में दिक्कत आ रही है इससे बताइए। बहुत ही आसान हलवा सा क्वेश्चन था ये, और इसको करने में कोई इतनी परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। देखिए सोल्यूशन देखिए इसका, कराने का टाइम अभी नहीं है। कैन यू सी दिस? ऑनलाइन देख पा रहा है कोई बच्चा इसे? बोलो भाई। सबसे पहले आपने क्या यस करा, सर। 2020 जुलाई 1 में मशीनरी खरीद ली 30,000 की। ठीक है जी। और जनवरी 2021 को मशीनरी खरीद ली M2 20,000 की। अब आपने क्या किया, 2021 को डिप्रिसिएशन M1 पे लगाया कितना? कितना महीने का लगाया डिप्रिसिएशन बताइए? 30,000 का कितना परसेंट डिप्रिसिएशन का रेट है बताइए? 10। 10 का रेट है ना बच्चे? हाँ। तो 9 मंथ के लिए लगाया तो 9/12 है। कितना आ गया, 22,500। और M2 पर कितना लगाया आपने, 500 रुपये लगाया। क्यों लगाया 500? 20,000 का 10% कितना होता है? 2,000। और आपने लगाया 3 महीने के लिए, तो कितना हो गया, 500। बैलेंस निकला है M1 और M2 का भी। फिर अगले फाइनेंशियल ईयर पे पहुंचो 2021 पर। बैलेंस भी नहीं, M1 M2 का लिख दिया। और अब आपने अक्टूबर में एक नई मशीन खरीद ली 10,000 की। नाउ 2022 में मशीनरी वन का डिप्रिसिएशन आएगा 2,775। M2 का आएगा 1,950। और M3 का आएगा 500 रुपया। दिस इज फाइन विद एवरीबडी। और मशीन M1 की वैल्यू बनेगी 24,975, M2 की बनेगी 17,550 और M3 की बनेगी 9,500। फाइनल टोटल 57,250 एंड 57,250। अब आ जाइए April 1 2022 को। अब आप जो M1 है दो हिस्सों में बांट लो। कितना कितना, वो 1/4 पार्ट बोला ना, 1/3। 1/3 इज 8,325। और बचा हुआ पार्ट बन गया 16,650। 16,650 करेक्ट। और आप अपोजिट साइड आ जाइए। आपने इसे बेचा कितने में? 3,000 में। अच्छा, और इसकी वैल्यू कितनी थी? 8,352, 8,325। और April 1 को नो डिप्रिसिएशन। तो जरा देखिए, 8,325 की चीज आपने 3 में बेची तो लॉस कितने का हो गया, 535 हो गया। आकांक्ष का पता चला। इधर से मलिक सुन लो बेटा, कर लिया सॉल्व। फिर सुन भी नहीं रहा जो बोल रहा हूँ मैं। 5,325 आ गई वैल्यू। अब आपके पास बचा मशीन का कौन सा हिस्सा, 16,650। 16,650 का डिप्रिसिएशन कितना बना, 1,665। M2 का 1,775। और M3 का 950। और उसके बाद आपने क्या कर दी, इसकी बैलेंसेस निकाल दिए। M1 का बैलेंस है 14,985। M2 का बैलेंस कितना बना, 15,975। और M3 का बना 8,550। और योर क्वेश्चन इज ओवर हियर। कहाँ तक पहुंचे थे मिस्टर मलिक, आप बताइए। पहला साल, बस वो पहला साल बेमिसाल। उसके बाद
इतने दिनों में 5 लोगों ने क्वेश्चन खत्म कर दिया, 15 लोगों ने खत्म कर दिया, दिस इज टू बैड। अब रिटर्न डाउन वाले क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें पहले बैठ के। और जब टाइम इधर घर में खाली तो बैठे रहते हो, बच्चे थोड़े खिलाने होते तुम्हें घर में। कहाँ तक पहुंच गए प्रैक्टिकल चलते हुए? पहुंच गए मथुरा? देखिए थोड़ा मेच्योर बनिए बेटा, आप 12th क्लास में जाने वाले हैं, और अपने अंदर फीलिंग लाइए मेच्योरिटी की, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है तुम्हारे लिए।